कागज पे सिग्नेचर करना। अब बताएं, और पत्नी भी तरह तरह की होती है, लेकिन ऐसी पत्नी जो बहुत अधिक प्रेम करती है, तो लोग रो पड़े वहां पर। तो वो भाषण नहीं था, वो एक हृदय की बात थी। ऐसे अपने उदाहरणों में एक वर्मा साहब ने एक चीज बताई कि जब मैं ये एग्जाम के दौर से गुजरा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, पिताजी ने कहा पढ़ाई बंद करो, तो मैं फटा जूता पहन के इंटरव्यू देने गया और मन में ये सोच के कि साहब पढ़े लिखे आदमी है, वो कपड़ों पर क्या ध्यान देते होंगे, वो तो चरित्र आचरण के ऊपर ध्यान देते होंगे। बोले मैं गया और सेलेक्ट हो। तो ऐसे मैंने तपोनिष्ठ लोग आपके मध्य में रखे हैं। अटल जी भाई साहब जो हमारा हरदम में वो करते हैं, तो ये बहुत तरह के प्रवृत्त कार्यक्रम करते हैं। तो मैंने अटल जी को बताया कि कैसे कार्यक्रम रखोगे, मेरे लिए भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं है, ये चुनिंदा उन लोगों का कार्यक्रम है जो पूरे सिस्टम को बदल दे। और कैसे बदलते? लोकतांत्रिक तरीके से। जैसे हमारी गवर्नमेंट की हमेशा इसकी हिमाकत करती है धरना प्रदर्शन और ये ना, सेंट्रल स्टोर जैसे नमक वाला चीज बताई कि साहब नमक आयोडीन की कमी हो गई तो कैसे पूरा होगा, फैक्ट्री में नमक मिलवा दो। लेकिन आज तो मामला बड़ा गंभीर सा है, होली पे और हमें दूषित पदार्थ भी खाने पड़ेंगे अभी, और वो अपराधी अपना अपराध भी करेंगे और मूछ भी तानेंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे और ये कहने लोग हमारा क्या बिगाड़ लिया। तो माननीय जितेंद्र सिंह साहब ने अपने साथ बात रखी थी, तो ऐसी बात है। मैं क्योंकि मेन हमारा मुद्दा क्या है इसमें कि जो 5 करोड़ लंबित मुकदमे हैं जिनसे लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित हैं, उनको शीघ्र न्याय कैसे मिले, और जो न्याय हम इधर उधर तलाश रहे हैं वो अपने बीच में क्यों नहीं तलाश रहे। सच मायने में हम ही उसके दोषी हैं। अब आप कहेंगे हम दोषी कैसे हैं? अरे पड़ोस में झगड़ा हुआ और हमें मालूम है कि इस व्यक्ति की गलती है, और इस व्यक्ति की गलती नहीं है। हम 4 लोग गए, संभ्रांत लोग गए और जाकर उसके यहाँ बैठे, उसके निशान किया ना भी आपकी बात ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना। समाज में कुछ तो मुकदमे कम होंगे, कैसा आप नहीं होंगे। उसी क्षेत्र में मैं बात करता हूँ जो यूरोपियन कल्चर में लगी है, पॉलीग्राफी मशीन जो सब आप झूठ बोल रहे हैं तो वो पकड़ लेते। इस प्रकार के कई उपकरण चुके हो गए लागू करने, एक झटके में मुकदमे खत्म हो गए। यदि कोई तपोनिष्ठ व्यक्ति ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से भारत सरकार को संभालता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, तो वो 1 वर्ष में मुकदमे समाप्त हो सकते हैं। नीरज अग्रवाल साहब 138 लड़ाते हैं। हमने एक छोटी सी झलक रखा हूं तो साहब 138 का मुकदमा लाया हमने, और 138 के मुकदमे में कोई वादी प्रतिवादी फिर नोटिस वो सारा चीज चलता है। फिर उसमें 4, 6, 10 साल लग जाते हैं, 8 साल के साथ समझ जाएगा, फिर बादू वारंट जाएगा, फिर ये जाएगा। अरे भाई वन टाइम में सारी कंप्लेंट्स करा दो, आज ही अखबार में निकलवा दो, और वकील को ये तय हो कि वो जितनी एविडेंस हो 1 टाइम में मुकदमे तेरा जब सुना जाएगा, जब आप पूरी एविडेंस दे दोगे। तो वो टाल कंट्रोल चलती है। वकील साहब का क्लाइंट से झगड़ा हुआ, टाल दो, क्लाइंट से बगला वकील का झगड़ा तो कभी क्लाइंट नहीं आया, कभी कुछ नहीं। अरे 1 टाइम में हमने सारे एविडेंस रख दिए, 1 टाइम में हमने उसके डांट भी कर दी, स्पेशल मैसेंजर भी कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर दिया, अखबार में भी निकाल दिया, तो हमें सालों बचते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हम उसमें तलाश रहे हैं, और आप सबसे भी ये गुजारिश करते हैं, चाहे कानून के जानकार हो या ना हो, हम कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी बात अपनी बता सकते हैं कि साहब ये करने से एक झटके में मुकदमे खत्म होंगे। जैसे पिछली बार हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो एक ऑर्डर निकाला गौरव सिंघल साहब ने। उस ऑर्डर में जज साहब ने कहा, एक क्लाइंट ने ये कहा कि साहब मुकदमे देरी आपकी वजह से हो रही है। तो उसने अपने फाइंडिंग में लिखा है जज साहब ने कि साहब इसके लिए आप अलग से रेट लाइए, सेशन दे दिए, उसको सिंघल साहब निकाल लाए वहां से। इसी प्रकार सरकार एक जगह कह रही है कि हम 9000 अदालतें बनाएंगे, और इस बात का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, लेकिन अदालतें नहीं। कारण क्या है कि जनता को स्वयं ही नहीं मालूम कि हमारे अधिकार और हक क्या है।
अब उसका कारण पूछेंगे क्यों, माल हमें तो कर क्या लोगे, आप कर क्या लेंगे, सरकार को मालूम है कि आपको मालूम है तो कर क्या लोगे। ये बड़ा सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा अमर उजाला में, वो करे मैं गया, मेरा कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ था नगर निगम में, मैंने नहीं बताया कि मैं अमर उजाला का सीनियर पत्रकार हूँ, मैंने तो पैसे दिए, रिश्वत ली और काम करा लाया। तो मुझे मालूम होना नहीं है, मैं बताऊंगा तो मुझे कानून बता दिया जाएगा, और पैसे दूंगा तो घर पे पढ़ के पहुंच जाएगा। तो आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कानून बिक रहा है, और कैसे बिक रहा है बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ, लेकिन मैं बीच का व्यक्ति हूँ, मध्यम मार्गी आदमी, मैं टोटल सबको गलत गलत नहीं मानता। गलत है जुडिशरी बहुत तो, लेकिन उतने हम भी हैं कि हम झूठे मुकदमे लेकर कोर्ट में नहीं जाते। तो हमें अपना वातावरण भी समाज में ठीक करना पड़ेगा। दुष्टों की दुष्टता से नहीं अपितु सज्जनों की निष्ठता से राष्ट्र अधिक कष्ट भोगता है। अगर इस अपराध गणमान्य व्यक्ति के साथ अगर किसी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, अन्याय हो रहा है, समाज उठकर खड़ा क्यों नहीं होता उसके लिए। अब वो जानता है समाज कि इस प्रकार के लोग नहीं है, और सरकारों ने और व्यवस्था ने आपको कैसा मकर जाल कर रखा कि आप जिंदा रहने को सुरक्षित समझ रहे हैं। सत्याग्रह का काम है ना, तो भाई एक मुर्गे को डाला, एक को मरोड़ के फेंक दिया, हमने हमारा क्या होगा, दूसरे मरोड़ दी हमारा क्या होगा। इस तरह की चल रहा है। कोई समझा कि बच्ची हम पर आँच नहीं आएगी, हम तो जीवित हैं, बाकी ये पंडित जी मर गए तो चौहान साहब मर गए तो गुप्ता जी मर गए, हमें क्या लेना को हो तरफ हमें कहा है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ना, वो आप देखें जो अमेरिका वाला कांड चल रहा है, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या बिगाड़ लेंगे आप उनका। हमारा चिंतन का विषय ये कि हम जाके सुन रहे हैं, चलो हम विश्व स्तरीय बात ना करें, हम भारत में केवल हमारा मूल बिंदु हमने एक बनाया है कि हम 5 करोड़ मुकदमों को एक वर्ष में कैसे समाप्त करें। इस पर एक चिंतन आज अलीगढ़ की वीर भूमि से प्रारंभ हुआ है। आज आप सब लोग यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं कि आप मेरे नोटिस पर यह सब पधारे, कोई बातचीत मैसेज से, कोई फोन करने से, किसी सूचना से। और ये वो मैं आप सबकी गिनती तपस्या में करता हूँ, क्योंकि आम आदमी को आज क्या भी लग रहा है, पब्लिक देखो वो कहते हैं क्या कहते हैं, अरे देख रहे हैं कि वो फलाने बाबा का ये हो रहा है, ढिकाने बाबा का ये हो रहा है। तो उसी मध्य में अब अपने जज साहब, एक मिनट आपकी बात अभी होगी, वो प्रश्नोत्तर भी होगा, अभी प्रश्नोत्तर काल का जो जवाब हमारे सामने रहेंगे वो मैंने रखा है यहाँ पर कि आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मिलेगा। और हमने आपके सामने जो प्रश्न किया है, सब ऐसे इसी टाइप के लोग बैठे हैं ना, हम सब लोग यहाँ पर, तो हमारे समझ को हम लिख के लाए। तो अगली पत्रक हम आपको ये देने वाले हैं, अगर अभी तय कर चुके हैं। तो इसी बीच में मैं वर्मा साहब को ये निवेदन करूंगा, इस निवेदन के साथ